बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस वीलॉग में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंसाफ के साथ रिश्ता कैसा है, इंसाफ की तरफ उनका बर्ताव, उनका एटीट्यूड कैसा है। ख़ास तौर पर जब हम इमरान खान के मुंह से बार बार ये रोना सुनते हैं, ये रौला सुनते हैं कि ज़रा सी चीज़ उनके ख़िलाफ़ हो जाए। क्या हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे के अंदर जब वो जा नहीं रहे थे, घर नहीं जा रहे थे, जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, तो रात को 12 बजे भी अदालतें खुल गई। बस इन्होंने वो शोर मचाया और फिर जिस तरह से एक खातून जज को पब्लिकली ये धमका रहे थे, उस हवाले से तौहीन अदालत का भी मुकदमा भी इनके ऊपर चल रहा है। तो इस बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान ये चीज़ भूल जाते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसे फ़ैसले भी हुए हैं अदालतों की तरफ से जिन्होंने उनको रिलीफ दिया है, उनको रिलीफ मुसलसल मिलता चला आ रहा है। तो ये जानना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए, उनको याद कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान को भी ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो इंसाफ की तरफ अपना एटीट्यूड ठीक रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखें, अपनी कैंपेनिंग ठीक रखें। हर वक्त हर एक को बंदूक की नशिस्त पर, वो जो कहते हैं ना, बंदूक की नोक पर ना रखें। ख़ास तौर पे जुडिशरी के हवाले से तो वो बिल्कुल भी इस तरह की कैंपेनिंग ना करें, क्योंकि जब उनको वो सहूलतें, वो रियायत मिल रही हैं जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म को मिलनी चाहिए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ 4 कदम आगे जा कर के कि इमरान खान साहब को वो सहूलत, वो रियायत, वो पर्क्स, वो प्रिविलेजेस और वो सब कुछ मिल रहा है जो शायद इससे पहले किसी भी वज़ीर आज़म को नहीं मिला, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि इस मुल्क में एक रिवायत रही है कि हमारे मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, उनको बार बार कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते देखा गया है। उन वज़ीर आज़म को कोर्ट्स के आगे धक्के खाते हुए देखा गया है, जिस तरह धक्के पड़ते हैं उनको पेशियों के ऊपर। इससे बादी और नज़र कि उन्होंने कितना ही क्यों ना पाकिस्तान के लिए काम किया हो, कितना ही बड़ा काम क्यों ना किया हो, कितनी ही चाहे मर्जी उनकी जो है वो खिदमात पाकिस्तान के लिए ना रही हो, या फिर चाहे जितनी चाहे मर्जी वो पॉपुलर क्यों ना हुए हों, पाकिस्तान ने एक ऐसे वज़ीर आज़म को भी इसी कोर्ट के ज़रिए फांसी लगते हुए देखा जिसको बाद में आज तक की जनरेशन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर मानती है, जिसका नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब भी थे, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ किलानी साहब भी थे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी थे, और साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम इज़्ज़त माब इमरान खान साहब भी हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ के अंदर आपको क्या कॉमन नज़र आता है? कोर्ट के बाहर धक्के, रश, पसीने में शराबोर उनके कपड़े। रोस्टम पे जब अंदर अदालत में जाते थे तो वकील के साथ रोस्टम पे खड़ा होना पड़ता था। ये सब चीज़ें इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान जुलाई में अदालत जाए, जून में अदालत जाए, अगस्त में अदालत जाएं, और चाहे अदालत ना भी जाएं, हमेशा कड़क शलवार कुर्ते में, काले चश्मे में, हशाश बशाश अदालत जाते हैं और यूं एक्ट करते हैं जैसे अदालत जानकर वो अदालत पर एहसान कर रहे हैं। शायद वो ये भूल जाते हैं कि जब अदालत जाते हैं तो किसी इल्ज़ाम में ही उनको अदालत बुलाया जाता है। तो वो अदालत आकर के कुछ अदालत पर फेवर नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए फेवर मांगने अदालत जाते हैं, लेकिन वो ये चीज़ बताते नहीं हैं। आज मैं आपको सिर्फ पिछले 3 दिन में, सिर्फ पिछले 3 दिन के वो 5 फैसले आपको बताऊंगी, और वो मैं इसलिए वो 5 फैसले आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि उन 5 फैसलों का डायरेक्ट रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके सपोर्टर्स को मिला। उस शख्स को और उस शख्स के सपोर्टर को मिले जो हमेशा प्रोपेगेंडा करता है। इमरान खान जुडिशरी के बारे में भी प्रोपेगेंडा करना से बाज नहीं आते हैं, और उसका सबसे बड़ा सबूत उसका वो जो फीमेल जज है जिनके बारे में वो तौहीन अदालत का मुकदमा भी भुगत रहे हैं। अभी ताज़ा तो उसकी एक पेशी हुई है जिसके अंदर उनको कहा गया कि जी वापस जाएं, अपना जवाब जो है वो जमा कराएं। उस केस के अंदर तो मैं तो समझती हूँ डबल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। एक तो कंटेम्प्ट ये हुआ कि ऑब्वियसली उन्होंने एक फीमेल जज के हवाले से पब्लिकली बदतमीज़ी की, इस तरह की बात की, उनको थ्रेट किया, और दूसरा कंटेम्प्ट तो ये भी हुआ ना कि आपने एक ऐसा मजाका खेज़ और इतना अजीबो गरीब किस्म का जवाब आपने अदालत में दाखिल कराया जो कि अदालत के शायान शान नहीं था, और अदालत को आपको कन्विंस करना पड़ा प्लीज़ गो बैक 7 डेज़ के अंदर अपना जवाब आप दोबारा दाखिल कराएं।
और फिर जब आपको 31 अगस्त को सॉरी, जब आपको 31 अगस्त को अदालत ये बोलती है तौहीन अदालत के केस के अंदर पहली समात में कि जी वापस जाइए, हम बहुत रंजीदा हैं, बहुत अफसरदा हैं, लेकिन अपना जवाब 7 दिन के अंदर दोबारा दाखिल कराइए, अगर जवाब ठीक होता तो हम आज ही इसी कार्रवाई को ख़त्म कर सकते थे। तो इतनी बड़ी अश्योरिटी के बाद वो कहते हैं ना, इमरान खान साहब जो रौला डालते हैं वो और चौड़ हो गए, बिल्कुल ही चौड़े हो गए, इतने चौड़े हो गए कि आज एक अदालत में जो कि है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, वहाँ पर जज इंतज़ार करते रहे, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब वो इस जोम में कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, मेरे पीछे तो इतने लोगों की सपोर्ट है। तौहीन अदालत की भी जो पहली हेयरिंग हुई उसमें जो 5 रुकनी जज थे वो इतना कुछ खास मुझे कह नहीं पाए, क्योंकि श्योरिटी मिल गई ना। इमरान खान साहब आपको पता है एक जोम में तो आ जाते हैं, गलत फहमी तो 2 मिनट लगते हैं इमरान खान साहब को पालने में। जैसे कि उनको ये भी गलत फहमी है कि वो दिन ब दिन ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं। अब किसके लिए ख़तरनाक हो रहे हैं? अपने लिए ख़तरनाक हो रहे हैं, अवाम के लिए ख़तरनाक हो रहे हैं, अपोजिशन के लिए ख़तरनाक हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरनाक हो रहे हैं, जुडिशरी के लिए ख़तरनाक हो रहे हैं। किसके लिए ख़तरनाक हो रहे हैं ये नहीं उन्होंने बताया। तो भाई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज मुलजिम का इंतजार करते रहे और मुलजिम थे इमरान खान साहब, क्योंकि अबूरी ज़मानत चाहिए थी। वकील ने कहा अबूरी ज़मानत दे दे, जज साहब ने कहा नो, मुलजिम को आना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, इस मुल्क के अंदर अबूरी ज़मानत लेने के लिए परवेज़ मुशर्रफ को भी कोर्ट जाना पड़ा था, तो इमरान खान साहब क्या बेचते हैं भाई, इमरान खान साहब को भी आना पड़ा। फाइनली जी इमरान खान साहब फिर आए, गए अदालत, और फिर जिस तरह से अदालत गए और जो अदालत में हुआ, जो वो फिल्म चली, उसका टीज़र भी देखा, ट्रेलर भी देखा, और जो वहाँ पे डायलॉग डिलीवरी की ना वो भी, उस बारे में भी बात करूँगी। लेकिन मैं वेरी क्विकली, ये जो नैरेटिव, जब ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव इमरान खान देते हैं और एंटी जुडिशरी जब ये नैरेटिव देते हैं ना, जब धमकाते हैं जुडिशरी को और ताना मारते हैं लोगों को कि भाई अगलों के लिए रात को 12-12 बजे अदालतें खोल देते हैं, मेरे लिए रात को 12-12 बजे अदालतें खुल जाती है मेरे खिलाफ फैसला देने के लिए हैं। जब ये ताना मारते हैं ना रात को अदालतें खोलने का, तो मैं उनको उस ताने का जवाब देना चाहती हूँ। सिर्फ लास्ट 3 डेज़ के अंदर 5 ऐसे फैसले जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, उनके सपोर्टर को फ़ायदा हुआ है, वो मैं आपके सामने रखूंगी। और फिर उसके बाद हम आज की ट्रेलर और आज की पिक्चर की तरफ और आज के जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना इमरान खान साहब का, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जी, ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब अतर मिनुल्लाह साहब वो छुट्टियों पर गए होते हैं, छुट्टियों से वापस आते हैं, तो जी सबसे पहला केस जो लगा होता है वो लाइव बराह रास्त जो तकरीर है इमरान खान साहब का, उस हवाले से है। तो जी वहाँ पर कोर्ट ने पैमरा और हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही इमरान खान साहब की लाइव तकरीर पर पाबंदी को कलअदम करार दिया। एक रिलीफ नंबर 2 तौहीन अदालत केस में हुआ, जिसका मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी। हालांकि आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने दोबारा जवाब जमा कराने की इस्तदा तक नहीं की थी। दे वर वेरी सेटिस्फाइड कि हमने जो जवाब जमा कराया तौहीन अदालत के मामले के अंदर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने कहा वापस जाएं, 7 दिन का हम आपको टाइम दे रहे हैं, दोबारा जवाब जमा कराएं। ये भी एक रिलीफ था। इमरान खान साहब इसको समझे या ना समझे, खैर समझते तो वो बहुत हैं क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है, समझते तो इमरान खान साहब बहुत हैं, लेकिन वो लोगों को बताते नहीं है ना, क्योंकि ये जो चीज़ें उनके हक में जा रही हैं उसका शोर नहीं करेंगे। मीठा मीठा हप्पा, कड़वा कड़वा थू थू, जो चीज़ें मीठी हैं ना वो निगल लेते हैं। तो ये दूसरा मीठा फैसला था जो इमरान खान साहब चुप करके निगल लिए, किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन खुशियाँ नज़र आ रही थी आज जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गए थे। अच्छा जी, तीसरा फैसला वो जो ARY न्यूज़ की बंदिश थी उस हवाले से है, और वो भी ऑब्वियसली कि बंदिश को ख़त्म करने का कहा है कि भाई ARY को फ़ौरन ये हुक्म दिया गया कि आप उसको बहाल करें। ये अच्छी बात है, बिल्कुल जी, चैनल्स को इस तरह से बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो चैनल है वो किसके ज़्यादा करीब है, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है। ARY किसके हवाले से रिपोर्टिंग करता है सबसे ज़्यादा, किस तरफ उसका टिल्ट है? ऑब्वियसली इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर। और शहबाज गिल वाला जो पूरा मामला है ना, ये ना भूलिएगा, वो किसी और चैनल पे नहीं हुआ, वो ARY पे ही हुआ है। तीसरा रिलीफ। चौथा मीठा फैसला जी आज़म खान केस के हवाले से आया, क्योंकि वो आज़म खान साहब जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इमरान खान साहब के, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनका नाम स्टॉप लिस्ट में था कि वो कहीं मुल्क से बाहर अंदर उधर नहीं जा सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, उनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट से निकालने का किया गया। पाँचवा जो फैसला है दहशतगर्दी केस का, और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के केस को ख़त्म करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। तो इसका भी जो फैसला है ये इमरान खान साहब के फेवर में जाता है, जिसके बारे में इमरान खान साहब जिक्र नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं आज की फ़िल्म की तरफ, और अब हम आ जाते हैं कि मुझे जब ये
चीख चीख कर आपको पुराने और साबिक वज़रा आज़मों के बारे में बताना पड़ा कि उनके साथ क्या बर्ताव होता था। वो उनकी फैमिलीज़ वो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, और इमरान खान साहब किस ठाठ शान से जो है वो अदालत में जाते हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं कि जोम में जाते हैं। आज उनसे पूछा कि भाई ये जो आपकी बेगम साहिबा ने हीरे लिए, तो वो वज़ीर आज़म, वो इमरान खान जो बहुत ही सादा है, ऑस्टेरिटी ड्राइव पे यकीन रखता था, आते ही उसने सारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की कट्टे वट्टे गायें भैंसें सब बेच दी हैं। जिसने साइकिल पर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना था वो अलग बात है कि फिर वो हेलीकॉप्टर पर जाता रहा, जिसका बकौल फवाद चौधरी साहब जो पर लीटर जो पेट्रोल था वो तो 100 रुपये से भी कम था। हैं वो उस हेली के ऊपर जो जाते रहे, वो इमरान खान साहब वो कहते हैं हीरे तो सस्ते होते हैं, किसी महंगी चीज़ के बारे में बात करें। या तो इमरान खान साहब ने हीरे की जगह खीरे सुन लिया होगा, या फिर वाकई इमरान खान साहब इतने सादा है कि उन्होंने कहा हीरे तो बड़ी सस्ती चीज़ है। देख लिया आपने इमरान खान साहब का एटीट्यूड, इमरान खान साहब और हीरो का रिश्ता आपस में। और ख़तरनाक वाली बात तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ कि पता नहीं किसके लिए वो ख़तरनाक हो रहे हैं, ये अभी उन्होंने बताया नहीं है। लेट्स वेट अंटिल ही स्पिल्स द बीन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के जो चेयरमैन हैं मोहसिन अजीज़, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हो रहा था, और उसमें आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर साहब भी आए, और उसके अंदर एक रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने बात बताई सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आपको पता चलेगा कि इमरान खान कितने बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं, कितना बड़ा और कितना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रोपेगेंडा करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है कि इमरान खान साहब उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन सारे झूठे पैदा हुए थे, जिस दिन सारे लोग जो है झूठ बोल रहे थे, उस दिन इमरान खान साहब पैदा हुए थे। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। जो उन्होंने मजीद बातें की हैं वो हम अगले किसी वीलॉग में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये बात जो शहबाज शरीफ साहब की है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन सब लोगों ने झूठ बोल रहा था, ये बात इस वाली ख़बर के साथ इसलिए मैच करती है क्योंकि इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ है, इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है। जिनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट होती है, जिनके खिलाफ हुकूमत होती है, उनको 266 पुलिस एहलकार तैनात किए जाते हैं, जिनका खर्चा 2 करोड़ रुपए माहाना होता है उनकी सिक्योरिटी के लिए, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब को थ्रेट है। और ये खबरें फैलाते हैं कि जी मुझसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इन लोगों के जितने भी वो लौंडे लपाटे हैं, जितनी भी जो लोग भी इनकी कैंपेनिंग करते हैं, जो लोग भी सोशल मीडिया के इनके वॉरियर्स हैं, जो लोग इनके सपोर्टर्स हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। उनका कसूर नहीं है क्योंकि मैं उनकी मोहब्बत अक़ीदत का एहतराम करती हूँ, क्योंकि वो बेचारे इनोसेंट, वो तो इमरान खान साहब की मोहब्बत में है, लेकिन वो आ जाते हैं सामने झूठ बेचने के लिए, लोगों को गलत खबरें देने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस, उन्होंने आज वाज़े तौर पर सामने आकर के बोला कि भाई पहले जो साबिक़ वज़ीर आज़म है उनको पहले जो है वो 5 सिक्योरिटी एहलकार मुहैया किया जाते थे, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब को थ्रेट है, उनकी ज़िंदगी को थ्रेट है, उनको लाइफ थ्रेट है, तो 70 पुलिस एहलकार उनके लिए तैनात किए गए हैं अंडर द एसपी। हाँ जी, एसपी की सरबराही में 70 पुलिस एहलकार जो है वो मामूर किए गए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अच्छा, जब 70 पुलिस एहलकार तो वो मामूर किए गए हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के भी 7 एहलकार हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो भी उसके अंदर शामिल है। भाई क्यों? ठीक है, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, वफाक ने उनको सिक्योरिटी दी है, उनको वो तमाम सिक्योरिटी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलने चाहिए जो कि साबिक़ वज़ीर आज़मों को मिलते हैं, जिनको सिक्योरिटी थ्रेट होता है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर उनको और सिक्योरिटी चाहिए तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने प्राइवेट गार्ड्स रखें, लेकिन 266 एहलकार जो हैं वो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर है, जिसका खर्चा माहाना 2 करोड़ रुपए आता है। और एफसी, रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, केपीके पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के अलावा 2 प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के एहलकार भी साबिक़ वज़ीर आज़म की हिफाजती जिम्मेदारियों में शामिल हैं। मतलब इतना ज़्यादा इमरान खान साहब को। अच्छा, अब ये जो थ्रेट का मसला होता है ना, अपने वीलॉग को समेटते हुए, ये तो थ्रेट का मसला होता है ना, ये बहुत डाइसी होता है, ये बड़ा डाइसी मसला होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है वो खो चुके हैं। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन एक होता है मैनिपुलेट करना, यानी चीज़ों को ट्विस्ट करना, उनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना। क्योंकि इमरान खान साहब को ये सारी सिक्योरिटी पता क्यों दरकार है? क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला के अंदर जाने की, छानबीन करने की, रेड करने की इजाज़त मांगी थी, और इमरान खान साहब ने ये तमाम जम्मे गफ़ीर 266 पुलिस एहलकारों का 2 करोड़ रुपए खर्चे का
अपने पूरे बनी गाला के अंदर रख लिया है, ताकि यहाँ मुझे अरेस्ट करने की बात हो तो वहाँ जी धावा बोल दिया जाए और फ़ौरन ये कहा जाए कि अरे 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 हला लीली मचा दी जाए कि देखिए जी मुझे तो सिक्योरिटी थ्रेट था, तो देखिए जी इन्होंने क्या किया। ये चीज़ें आपको इमरान खान साहब नहीं बताएंगे। जिस तरह वो अदालत में जाते हैं, जिस तरह कनाते हैं, टेंट वगैरह लग जाते हैं, जिस तरह अदालत में उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस तरह से अदालत में भी जा करके, मतलब इमरान खान साहब इस जोम में है कि अदालत में भी जा करके जजेस के सामने खड़े नहीं होते हैं, उनके सामने बैठते हैं, टांग पे टांग रख के जजेस के सामने बैठते हैं, खड़े होना भी पसंद नहीं करते। ये हम उस इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। और वाकई जब वो कहते हैं ना कि मैं दिन ब दिन खतरनाक हो रहा हूँ, बिल्कुल खतरनाक हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज जनरल नॉलेज में इजाफा किया। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आज जो उन्होंने हमारे जनरल नॉलेज में इजाफा किया है ना, वो ये इजाफा किया है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ नहीं 40 लाख पता नहीं कितनी थी, मुझे नहीं पता कितनी थी इमरान खान साहब के बकौल, लेकिन असल में मुझे ये पता चला कि जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस नसीब हुई तो उस टाइम पर पाकिस्तान की आबादी 7.5 करोड़ थी। लेकिन शायद इमरान खान को उनके आसपास उनको नॉलेज देने वाले, इन्फॉर्म करने वाले लोगों ने ये नहीं बताया, तो इमरान खान के नज़दीक 40 करोड़ थी, वो फिर 40 लाख हो गई और फिर 40 करोड़ हो गई। और पता नहीं जब घर गए होंगे इमरान खान साहब तो तब तक उन्होंने पाकिस्तान की जो आबादी उनको कितनी बताई गई होगी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ उस टाइम पर पाकिस्तान की आबादी 7.5 करोड़ थी। अब के लिए इतना ही, अगले वीलॉग के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।